बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फराह खान के स्टाइल में बीफ का गोश्त लिया है और साथ मेरे पास चपनियाँ जिसे कह लें या टिंडे कह लें वो हैं। आपने क्योंकि ये फराह खान के स्टाइल में बनाने लगी हूँ तो आपने अपने चाहने वालों में ये लाजमी शेयर करने हैं, व्यूज़ डालने हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं। व्यूज़ की सूरत में ही मुझे आपकी तरफ से प्यार मिलता है जो मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट करते हुए आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना, बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी जो कि फराह खान के स्टाइल में बना रही हूँ, बीफ का गोश्त है। तकरीबन 3 पाव बीफ का गोश्त है मेरे पास और 1 kg टिंडे हैं जो अपने चाहने वालों में आपने शेयर करने हैं क्योंकि फराह खान के स्टाइल में बना रही हूँ। इसके अलावा आपने मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है और मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने देचकी को चूल्हे के ऊपर रख दिया था, उसमें ऑयल 1 कप के बराबर डाला है। आप चाहें तो घी में बनाएं या ऑयल में बनाएं और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने तो ऑयल में बना रही हूँ जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। एक साइड पे चूल्हे के ऊपर मैंने बीफ का गोश्त बॉईल कर लिया है, उसको हल्की आंच पे रखा हुआ है कि उसका पानी ड्राई हो जाए। स्टॉक जो है उसको ज़ाया नहीं करेंगे, अगर बच गया तो फिर उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करेंगे। आपके सामने ही शेयर करूंगी कि क्या करना है उसको। अब मैंने ये दो बड़े साइज़ के प्याज थे जो कि चॉप किए हुए हैं, इनका कच्चापन ख़त्म करती हूँ। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो फिर आपके साथ शेयरिंग करूंगी कि अगला स्टेप क्या है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज जो है वो क्रिस्टल क्रिस्टल हो चुका है, तो कच्चापन ख़त्म हो गया है। इसमें सिर्फ ओनली मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए ज़ीरा, और कुछ नहीं डालना, खड़े मसाले। क्योंकि ये भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा होता है मेरे पास, मोटा मोटा मैंने कूट के रखा होता है, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आएगा। अब इसके अंदर मेरे पास है ये लहसुन अदरक का चॉप किया हुआ 1 से 2 टेबल स्पून है मेरे पास, और टमाटर हैं। ये बड़े साइज़ के 3 अदद टमाटर थे, और ये 4 से 5 अदद चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। सुरख मिर्च का इस्तेमाल कम करेंगे क्योंकि इसमें मैं सब्जियों में ज़्यादा सुरख सब्ज़ मिर्च डालती हूँ, तो फिर सुरख मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। इन सब को फ्राई करते हैं। और इनका कच्चापन ख़त्म करते हैं। जैसे ही इनका कच्चापन ख़त्म होगा तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। आपका काम बस ये है कि आपने एंड तक मेरे साथ बने रहना है। वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है अपने चाहने वालों में। जी तो व्यूअर्स, अब जो है इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस डालूँगी। आपको पता है सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है इसके अंदर, तो बाकी चीज़ें मैं कम डालूँगी सुरख मिर्च के लिहाज से। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल के तो गोश्त को बॉईल किया था। आप चाहें तो चिकन ले लें या मटन ले लें, आप कितनी मर्ज़ी। मैंने बीफ का लिया है तो 1 टीस्पून भरकर इसमें डाल देंगी नमक का। 1/2 टीस्पून इसमें डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर, क्योंकि सब्ज़ मिर्च मैंने ज़्यादा डालूँगी। 1/2 टीस्पून ही इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्च। सिंपल मसालों के साथ बन रही है आज, कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाल रही, ना कोई स्पेशल अपने पास से इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रही। 1 टेबल स्पून भरकर पिसा हुआ धनिया डालेंगे।
हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। अब इन स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा मैं डालूंगी जो ये बीफ का स्टॉक था, ताकि मसाले जले नहीं। पानी का इस्तेमाल नहीं करते, इसी को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये मसाले जो नीचे नहीं मिलेंगे। इनकी अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें जो मसाला है वो मोटा मोटा इसमें मैंने डाला है। आपको पता है चॉप किया हुआ है सारा। तो ये टमाटर इसके अंदर मैश हो चुके हैं और ऑयल से अलग हो गया है मसाला। अब मेरे पास टिंडे हैं या चटनियाँ, हम तो चटनियाँ कहते हैं, आप क्या कहते हैं आप बताइएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में। आप इसको जिस तरीके से मर्ज़ी काट लें, बारीक काट लें, मोटे काट लें, ये अंदर ना मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल मैश हो जाते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करते हैं, क्योंकि अगर इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी जो है बहुत ऑब्ज़र्व कर लेती हैं, फिर ये पानी इसके अंदर ड्राई करना मुश्किल होता है। इसीलिए इसको बस जस्ट धोकर ही रखती हूँ मैं, पानी में कभी काट के नहीं रखते इसको। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा टेस्टी आता है, ये अपना पानी खुद छोड़ेगी। तो इसकी बुनाई करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें इसने पानी खुद छोड़ दिया। इसको ढक्कन लगा के मैंने रख दिया था, तो ये पानी इसने खुद ही छोड़ दिया। ये इसी पानी के अंदर हो जाएगी। अब मेरे पास बीफ का जो गोश्त है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें बिल्कुल गला हुआ है, तो टाइम ज़ाया ना हो, गला हुआ है बिल्कुल। तो ये डालती हूँ इसके अंदर ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाए। डाल के फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आपने नोट किया होगा मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला। सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल सब्जियों में मैं ज़्यादा करती हूँ, तो सुरख मिर्च मैं कम डालती हूँ। अब ये इसके अंदर मिक्स करती हूँ और इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। तो ये इसमें बीफ ने खुद ही पानी छोड़ा हुआ है अपना, ये इसी के अंदर पक जाएगी। जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो फिर इसकी भुनाई करती हूँ और फ्लेवर सारे चेक करूँगी और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या डालने हैं। बीफ का मैंने इसलिए इसमें डाला है गोश्त कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। चिकन तो हम खाते ही रहते हैं, तो बीफ का इसलिए डाला है कि इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है और जब आप खाते हैं तो टेस्ट अलग से इसका होता है। मटन का तो फिर ज़ाहिर है उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा टेस्ट। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें ये पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं डालूँगी गरम मसाला, क्योंकि स्पाइसेस सारे ठीक हैं, और धनिया डालूँगी इसमें। जी तो व्यूअर्स, फराह खान के स्टाइल में बीफ का गोश्त और टिंडे या चटनियाँ जिसको कहते हैं तैयार हो चुके हैं। इनको आप बॉयल किए हुए राइस के साथ खाएं या चपाती के साथ, बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है, क्योंकि ये फराह खान का स्टाइल है और झटपट बन जाती हैं। अगर आपने गोश्त को बॉयल किया हो तो फिर झटपट ये तैयार हो जाती हैं। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।